मेडिकल कॉलेज में लड़का और लड़की एडमिशन लेते हैं। एडमिशन लेने के बाद उन दोनों का आपस में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती जैसी होती है तो वो चलती रहती है। दोस्ती इतनी बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। पर एक दिन अचानक ऐसा लड़के को पता नहीं क्या हो जाता है जिससे उसको एक शंका हो जाती है कि ये जो लड़की है इसका कहीं दूसरी जगह भी अफेयर चल रहा है या कहीं और जगह बात कर रही है, हमको चीट कर रही है। लड़के के मन में ये एक शंका हो जाती है और शंका जब हो जाती है तो कहा जाता है कहीं ना कहीं व्यक्ति परेशान हो जाता है। जैसे परेशान हो जाता तो वो लड़की को बुलाता है, क्योंकि लड़की जो थी वो वास्तविकता में देखने में बेहद खूबसूरत थी और खूबसूरत के चलते कोई ना कोई उसको ऑफर किया होगा या नहीं किया होगा ये तो बात की बात थी। लेकिन जो लड़का था वो शक कर लेता। जब शक करता है तो उसी के चलते वो अपने घर बुलाता है जहां वो किराए पर कमरा लिए था, उस जगह बुलाता है और उन दोनों की इसी के संबंध में बहस होने लगती है। और जब बहस इतनी बढ़ जाती तो लड़के को गुस्सा आ जाता और गुस्सा ऐसा नहीं कि वो एक जान ले लेता है, उसी लड़की को वहां से बालकनी से धक्का दे देता है जिसके चलते वो लड़की नीचे गिर जाती है और उसकी जो थी मृत्यु हो जाती है। पर एक लड़का को ऐसा कदम उठाने में सोचना नहीं पड़ा होगा, क्योंकि पता नहीं एक बेटी जो थी वो अपने घर से कितने लोगों के लिए सही थी या नहीं थी, ये एक समझने का विषय था। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज जो आपको घटना सुनाने जा रही है ये एक ऐसी घटना है, इससे हर गार्जियन को, हर माता पिता को कहीं ना कहीं सीख लेना चाहिए और अपने बच्चों को अवश्य समझाना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो समाज है आज का, इसके साथ खिलवाड़ ना करें और इससे बचने की बेहद कोशिश करें और अपने संस्कार को बरकरार रखें। जो आज आपको घटना सुना रहे ये दिल्ली से प्रारंभ होती है और महाराष्ट्र पर इसका समापन हो जाता, खत्म हो जाती है। दिल्ली में एक कोचिंग होती है और कोचिंग में एक लड़का होता है ध्रुव और वहीं एक लड़की आती है आरुषि। ये दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं और बातचीत करने के बाद ये फ्रेंड बन जाते हैं। फ्रेंड बन जाते हैं तो इनका जो संबंध था वो प्रेम में बदल जाता है और प्रेम में बदलने के बाद ये जब कोचिंग कर रहे थे, कोचिंग करने के बाद फिर ये महाराष्ट्र चले जाते। महाराष्ट्र में एक कराड कराड मेडिकल कॉलेज था, वहां ये दोनों लोग एडमिशन ले लेते हैं। जो लड़की थी वो बिहार मुजफ्फरपुर रहने वाले की थी और जो लड़का था ध्रुव वो था हरियाणा पानीपत का रहने वाला। इन दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है और प्रेम होने के बाद ये दोनों मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। जो एमबीबीएस की पढ़ाई होती है ये दोनों पूरी करते हैं। जैसे उसी बीच में लड़का जो था उसके साथ लड़की के संबंध थे और संबंध होने के बाद ये आपस में एक दूसरे के बहुत क्लोज हो गए थे। क्लोज इतना हो गए थे कि किसी को इनके घर में, जैसे दीप्ति आरुषि की जो माँ थी दीप्ति मिश्रा, उनको भी सारी चीजें पता थी। उन्होंने भी वीडियो में आके बताया कि जो लड़का है ध्रुव वो कहीं ना कहीं मेरी बेटी को टॉर्चर किया करता था, ब्लैकमेल किया करता था, कहीं ना कहीं वो ऐसी बातें बोलता था जिससे वो लड़की परेशान हो जाती थी। पर समझ में नहीं आ रहा था कि एक माँ बाप ये सब जानते हुए भी अपनी बेटी को नहीं समझाते थे। ये क्या आज की समाज को हो गया है कि संस्कार दिन पे दिन व्यक्ति भूलता चला जा रहा है। वही चीज होती है, ध्रुव और आरुषि आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद एक समय ऐसा आ जाता है जिससे ध्रुव को कहीं ना कहीं चिंता हो जाती है कि ये जो लड़की है आरुषि, इसका किसी दोस्त के साथ और कहीं दूसरी जगह बात करने लगती है। तो इसी की चिंता में ध्रुव परेशान हो जाता है और आरुषि को समझाता है, पर आरुषि इस चीज से मना कर देती है और जब मना कर देती है तो वो वहां से चला आता है। आने के बाद कुछ दिन बाद वो अपने रूम बुलाता है जहां वो रहता था और उस बिल्डिंग में बुलाता है। बिल्डिंग में बुलाने के बाद सेकेंड फ्लोर पर जहां उसका रूम था वहां बात होती है। फिर यही बात को लेके फिर बात बढ़ जाती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे के मुंह से बहस काफी होने लगती है और जब बहस अधिक बढ़ जाती है तो लड़का जो था वो बालकनी पर खड़ा था और लड़की भी बालकनी के पास आ जाती है। आपस में इन दोनों की बहस हो रही थी। लड़का को पता नहीं गुस्सा आया
तो उसने वहां से धक्का दे देता है। जो आरुषि थी वो नीचे गिरती है फ्लैट से और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अब इसमें आरोप उसके जो माँ थे हैं दीप्ति मिश्रा, वो तो आरोप लड़के के ऊपर लगा रहे कि लड़के ने धक्का दे दिया है। इसकी सच्चाई क्या है ये पुलिस ही हकीकत इसकी जानकारी बता पाएगी, क्योंकि उनकी जो माँ है वो भी एक नामी डॉक्टर है, उनके पिता भी एक नामी डॉक्टर है। तो वो ये बता रही यदि लड़की गिरती तो सर में चोट आगे की तरफ आती है और लड़की की जो चोट आई है वो सर के पीछे की साइड आई है, जिससे धक्का देने की उम्मीद अधिक बताई जा रही है। अब इसकी जांच होगी और जांच के बाद जो भी रिपोर्ट सामने आएगी वो एक दूसरे को स्वीकारना पड़ेगा। लेकिन जो समाज आज का हो गया है ये एक सोचने का विषय हो गया है कि एक माँ सब चीज जान रही है, एक पिता सब चीज जान रहे, फिर भी अपनी बेटी को कहीं ना कहीं नहीं समझाते हैं। ठीक है, आज की जनरेशन है यही सब कह के कहीं ना कहीं अपनी बात को टाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उन व्यक्ति को सोचना चाहिए, सोचने के साथ उनको कहीं ना कहीं इस सब से एक्शन लेना चाहिए। वहां के एक एसपी जो है समीर शेख सतारा, उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि इसकी अब जांच कराई जाएगी और सतारा में जो ये घटना हुई है उसके जिम्मेदार अभी तक किसी को नहीं ठहराया गया है। जब ये बात और ये जांच सामने निकल कर आएगी तब देखा जाएगा इसमें क्या होता है, किसकी इसमें गलती पाई जाती, किसकी गलती नहीं पाई जाती है। लेकिन ये वीडियो सुनाने का उद्देश्य किसी को कष्ट या किसी को परेशान करने का नहीं है, सिर्फ ये है कि जागरूक हों और ऐसे जागरूक हों कि आप भी यदि कहीं बात करते हैं, यदि किसी से संबंध है तो उसके साथ संबंध बनाए, ना कि उसको धोखा दें। धोखा देंगे तो कहीं ना कहीं लड़के जो है उनका माइंड जो है हाइपर हो जाएगा और हाइपर होने के साथ आपके साथ कई किसी भी प्रकार की घटना कर सकते हैं, जिससे आपको इस दुनिया से हो सकता है कि जाना पड़ जाए और ऐसी घटना हो जाएगी जिससे आप परेशान हो जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।